तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग किशोरावस्था कक्षा 8 पाठ 8 के इस प्रश्न और उत्तर करते हैं। आप वीडियो को दोबारा सुनेंगे, आपको प्रश्न याद हो जाएंगे। प्रश्न है कि किशोरावस्था किसे कहते हैं। तो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता कहलाती है। और ये किशोरावस्था 11 से 12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18 से 19 वर्ष तक रहती है। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन में लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता तथा स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता आदि शामिल है। किशोरावस्था में मानसिक परिवर्तन में संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि लक्षण परिलक्षित होते हैं। अगला प्रश्न, नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो नलिका विहीन ग्रंथियां हैं श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि। कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका विहीन होती हैं, जैसे कि श्वेत ग्रंथि, तैल ग्रंथि और लार ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि किशोरावस्था में वृषण द्वारा किस हार्मोन का स्राव प्रारंभ हो जाता है? तो पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरॉन, उसका स्राव प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि अंडाशय में स्रावित स्त्री हार्मोन का नाम लिखिए। तो उसका नाम है एस्ट्रोजन। प्रश्न अगला, मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? यानी कि कोशिका के केंद्रक में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो वो होते हैं 23 जोड़ा, यानी कि 23 पेयर, अर्थात 46 गुणसूत्र। स्त्री में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? प्रश्न है कि स्त्री में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो स्त्री में 2x लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि स्त्री में 2x। पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हैं? तो पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं वो हैं x तथा y। तो बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको दोबारा या पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न, समाज में शिशु लिंगानुपात की असमानता को दूर करने के लिए वर्तमान में कौन सी महत्वपूर्ण योजना बनाई गई? वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? वो है 31 मई। प्रश्न अगला है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कथन है? तो है स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल ने कहा ये बात। कुछ धूम्रपान या मादक पदार्थों के नाम लिखिए। तो वो है तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब, और इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। अगला प्रश्न, धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनके सेवन से व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है। धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, जिससे इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता? तो वो है 11 जुलाई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है हमारे देश में। यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण बताइए। तो देश की गर्म जलवायु, दूसरा कम उम्र में विवाह, तीसरा परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी, और चौथा चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी, और पांचवा विवाह की अनिवार्यता, और छठवां यौन शिक्षा का अभाव। ये कई कारण हैं जो हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले कुप्रभाव को समझाइए। देखिए, जनसंख्या अधिक होगी तो उसके कुप्रभाव ही कुप्रभाव। पहला, प्रति व्यक्ति आय में कमी, यानी कि गरीबी आती है। यानी कि जब काम तो उतना ही है कम और काम करने वाले ज़्यादा लोग, तो फिर आय कम हो जाएगी। दूसरा, खाद्य सामग्री में कमी, और इससे भी महंगाई बढ़ती है। तीसरा, आवास सुविधाओं में कमी, और सही बात है बहुत से लोगों के पास अपने रहने को घर नहीं है। चौथा, पर्याप्त आहार न मिल पाने, यानी कि कुपोषण जैसी बीमारी होती। स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, और उसके बाद छठवां, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं में कमी। कई लोग होंगे तो सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी? रोजगार में कमी, और सबसे बड़ा कुप्रभाव की अपराध में वृद्धि होती है। जनसंख्या वृद्धि होती है तो अपराध में भी वृद्धि होती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाओं के नाम लिखिए। तो मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना, और एम्बुलेंस सेवा, ये परिवार कल्याण की से। मिशन इंद्रधनुष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित रखना। अगला प्रश्न,
युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ाधार 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में 2 गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र होते हैं, 2 एक्स, जबकि पुरुष में एक्स तथा वाई गुणसूत्र होता है। जब पुरुष का एक्स या वाई गुणसूत्र स्त्रियों के एक्स गुणसूत्र से मिलता तो युग्मनज में लिंग निर्धारण होता है। जब युग्मनज में की प्रकृति एक्स वाई होती तब नवजात शिशु लड़का होता है, और युग्मनज की प्रकृति एक्स एक्स होने पर नवजात शिशु लड़की होती है। तो क्या कारण है कि किशोरों की आवाज भारी है तथा किशोरियों की आवाज मधुर होती है? तो देखिए, किशोरों की आवाज भारी इसलिए होती है, ऐसा इसलिए होता है कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र लैरिक अंश विकसित होकर बड़ा हो जाता है, और स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि एडम्स एपल कहा जाता है। एडम्स एपल। लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति अपेक्षाकृत छोटी होती है और सामान्यतः दिखाई नहीं देती है। लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, यानी लड़कियों का स्वर कैसा होता है, हाई पिच वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा तथा भारी होता है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न। क्या कारण है कि किशोरावस्था में कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियां, कील, मुहासे निकलने लगते हैं? तो इसका प्रमुख कारण ये है कि स्वेद ग्रंथियों एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाने के कारण। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा